हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का दो पार्ट का भी वीडियो बना चुके हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 4 प्रश्न है, जिसका ये पहला प्रश्न है। तो दिया हुआ प्रश्न निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में इसको बोल रहा निरूपित करने के लिए। तो प्रश्न ये दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक आयताकार भूखंड है, मान लेते हैं ये आयताकार भूखंड है। इसको बना लेते हैं, आयताकार भूखंड बना लेते हैं। आयताकार का ये होता है, लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। लंबाई, तो मान लेते हैं ये आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है। इसको ए बी सी डी कुछ भी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम कर सकते हैं इसका, ए बी सी डी दे देते हैं। तब आइए प्रश्न की तरफ, अब यहाँ पे देखते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर को है। क्षेत्रफल इसका जो है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई ये है, ये एल है, ये दोनों लंबाई है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। लंबाई जो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। इसको बी मान लेते हैं, बी लिख देते हैं हम लोग चौड़ाई। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई दे देते हैं उससे। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई आयताकार भूखंड जो है उसकी चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब प्रश्न से बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई बराबर प्रश्न से लंबाई बराबर, ये प्रश्न में दिया हुआ है 2 गुने चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना हो गया 2x, x चौड़ाई है तो 2 गुना हो गया 2x, और उससे 1 अधिक है तो 2x प्लस 1। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई इस साइड में लिख लेते हैं, क्षेत्रफल इस साइड में। क्षेत्रफल प्रश्न से दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई हो गया, लंबाई है 2x प्लस 1 है लंबाई है, और गुना चौड़ाई है x मीटर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब ये इससे गुना कर लेते हैं। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x से 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा बराबर 528। इसको बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालने के लिए। तो चलिए इसको इधर लेके आ जाते हैं, 528 को बराबर के इधर लेके आ जाते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर के इस तरफ में प्लस 528 है, तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस 528 हो जाएगा। तो x बराबर x मीटर में भूखंड की चौड़ाई है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको बोल रहा है, ये करने के लिए क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए। तो यहीं तक हो गया। अगर ज़्यादा बोलता तब इसको निकालते हैं, इसका हल x का मूल निकाल लेते हैं। x मीटर में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई है। x मीटर में
एक्स मीटर में दिया हुआ भूखंड की लंबाई और चौड़ाई एक्स मीटर में है। चलिए 2x² प्लस एक्स माइनस 528। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। 2 में 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न है, इस सब में ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 2 का 2 है। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब एक के बाद लगातार ये हो जाता है। माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है। तो अब बोल रहा है धनात्मक गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर 306 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार से हम लोग चल रहा है। प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो एक पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, तो दोनों का गुणनफल 306 है, 306 हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x² x से प्लस 1 में गुना होगा तो x से 1 में गुना होगा तो x हो गया, बराबर 306। तो x² प्लस x और 306 को इधर के लेके आ जाते हैं, बराबर की इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो माइनस 306 हो जाएगा, बराबर 0। जहाँ x अतः द्विघात समीकरण ये हो गया, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। तो ax² ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया, जहाँ a बराबर नहीं है 0। तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण ये हो गया। अतः द्विघात समीकरण, अतः यहाँ पे लिख दीजिए द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। पूर्णांकों को ज्ञात करना, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, अगर इसको बोलता है कि मूल निकालने के लिए तो मूल निकालते हैं उसमें। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरण, यहाँ भी वही बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, बराबर x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ये बोल रहा है। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की
माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात है ये प्रश्न बोल रहा, उनकी आयु वर्षों में। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। दोनों का 3 वर्ष पश्चात जो भी उम्र होगा उससे आयु से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, तो अभी तो वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष है, x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो वर्तमान में x प्लस 26 वर्ष है, उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा, वर्तमान से 3 वर्ष बाद में तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बराबर हो जाएगा x प्लस 29, x प्लस 29। अब ये बोला उन दोनों का गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा, आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल हो जाएगा। प्रश्न आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात यहाँ पे लिख दीजिए और क्लियर हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल, रोहन और उसके माँ के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर 360। तो चलिए यहाँ पे x प्लस 3 है, रोहन का x प्लस 3 है और उसकी माँ का x प्लस 29 है बराबर 360। तो इसको गुना कर लेते हैं, इस x को पकड़ेंगे, इस x को लेकर दोनों में पहले इस x में गुना कर लेंगे, फिर x से 29 में गुना कर लेंगे। तो x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से फिर प्लस x से 29 में गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा। अब 3 से x में गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, 3 से 29 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 87, 29 3 87, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर हो गया 360। तो x स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 बराबर इधर लेके आ जाते हैं 87, 360 माइनस 87। चलिए बाकी इधर कर लेते हैं, इधर बोर्ड के इस साइड में कर लेते हैं। 360 माइनस 87, 360 में 87 घटा देंगे, 360 में 87 घटा देंगे, 10 में 7 घटा तो 3, तो 5 बचा, 15 मार्च 7 273। तो x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 273, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, 273 बराबर 0। अतः x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 एक द्विघात समीकरण के रूप का है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः x स्क्वायर प्लस 32x, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण के रूप का है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप का है, एक द्विघात समीकरण के रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का है, समीकरण के रूप का है, रूप का है। चलिए अब चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 में 2 प्रश्न है, दोनों पहला प्रश्न में 8 प्रश्न है और दूसरा प्रश्न में 4 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न है। तो यहाँ भी ये वही चीज़ है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, द्विघात समीकरण में ये बोल रहा है निकालने के लिए, द्विघात समीकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसको दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो सॉल्यूशन माना कि रेलगाड़ी की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है, कुछ भी मान सकते हैं x, y, z। माना कि वैसे हम लोग प्रारंभिक वेग को u या v से मानते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल, फिजिक्स में भौतिकी में पढ़िएगा अक्सर u, प्रारंभिक चाल u से और अंतिम वेग v से माना जाता है। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर u किलोमीटर प्रति घंटा है, u किलोमीटर प्रति घंटा है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय, जैसे कि हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर ये कोना कोनी गुना जाएगा, समय इधर आ जाएगा तो चाल इधर आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है और चाल है u समय लगा, इतना सा समय लगा, 480 बटे u समय लगा उसको। तो अब रेलगाड़ी की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यहाँ पे बोल रहा देखिए समान तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल, रेलगाड़ी की चाल, या ये लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो u माइनस 8 हो जाएगा। u रेलगाड़ी के चाल था समान चाल, u किलोमीटर प्रति घंटा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर तो उसका चाल हो जाएगा u माइनस 8 हो जाएगा, u माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें समय लग जाएगा, तो समय बराबर इसमें अब जो समय लगा तो समय बराबर यहाँ भी हो जाएगा दूरी 480 बटे u माइनस 8। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें 3 घंटा अधिक लेती है, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए अगर रेलगाड़ी की चाल कम है तो उसमें समय अधिक लेगा, तो समय 480 बटे u माइनस 8, इसमें समय अधिक लेगा क्योंकि चाल इसमें कम होगा। समय व्युत्क्रमानुपाती होगा चाल का, चाल और समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा 480/u-8, क्योंकि जो चाल था उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल है इसमें। और जो सामान्य चाल था 480/u, और इसमें 3 घंटा अधिक लगता। अगर इस चाल से चलता है तो, और ये u किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, और u-8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो u-8 किलोमीटर प्रति घंटा में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। चलिए तो इसको ये ले लेते हैं, तो इसको कटा देते हैं, 3 से कटा देते हैं, ऊपर वाला सब कट जाएगा, 3 से सब कट जाएगा। 160/u-8, ये 3 देखिए, ये 3 कट जाएगा, 160 से कट जाएगा, 3 से 160 में कट जाएगा, -160/u बराबर 1। तो चलिए आगे अगला पेज में कर लेते हैं, 160, अभी हम लोग यहाँ तक हल किए थे, 160/u-8 -160/u बराबर 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो u और गुना u-8 हो जाएगा एलसीएम में। तो इसमें अगर ये करते तो u-8 कट गया, तो u से 160 में गुना हो जाएगा, तो 160u हो जाएगा। 160u माइनस, यहाँ से u कट जाएगा, तो 160 और u-8 से गुना हो जाएगा, बराबर 1। तो चलिए इसको ये कर लेते हैं अब। तो 160u हो गया, इधर इसे 1 से गुना हो जाएगा, दोनों तरफ 1 से गुना हो जाएगा, तो 160u माइनस 160u-8 बराबर u गुना u-8। ये वाला गुना हो गया, ये वाला इस साइड आ गया। तो चलिए इसको और कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 160u हो गया, अब इस 160 से u में गुना हो जाएगा, तो 160 हो गया, और 160 से 8 में गुना हो जाएगा, तो 1280 हो जाएगा। 8 × 48, 8 × 8 = 12, 1280 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1280 बराबर u² - 8u। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 160u और यहाँ भी 160u होगा, तो 160u में से 160u कट जाएगा, यहाँ प्लस 160u है, माइनस यहाँ माइनस 160u है, तो u² - 8u एक तरफ कर लेते हैं, u² - 8u, और 1280 इधर लाते हैं, तो माइनस 1280 बराबर 0। तो ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, bx + c बराबर 0 के रूप का है। अतः u² - 8u, u² - 8u माइनस 1280 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, जहाँ u किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। ये u जो है रेलगाड़ी की चाल है, जहाँ पर u किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। इस तरह का और वीडियो देखना चाहिए, वीडियो का प्ले लिस्ट बना वहाँ पर जाकर देखते। थैंक्स फॉर वाचिंग। उसमें SST साइंस सभी विषय का तैयारी कराएगा, वहाँ पे जाके वीडियो का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।